हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था शरीर ज्ञान का प्रयोजन और उनकी उपयोगिता, ठीक है। तो रचना शरीर का ये लेक्चर 3 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे शरीर शास्त्र के विभाग। तो शरीर शास्त्र के जो विभाग हैं वो 2 हैं। शरीर शास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है रचना शरीर और एक है क्रिया शरीर। तो यहाँ पर ये पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे षडांग शरीर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। तो इसको भी हम याद रखना है, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर रचना शरीर की बात करेंगे। रचना शरीर क्या होता है? रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम। तो ये श्लोक हमें याद करना। रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत रचना का मतलब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो किसी हमारी बॉडी में जो मतलब जो भी अस्थियां मांसपेशियां हैं, इनकी जो मतलब वो स्थिति है, आकार है, स्वरूप है, वो सिचुएशन, ये सब हमें अध्ययन करना होता है, तो उसे बोलते हैं रचना शरीर। तो यहाँ पर रचना शरीर, रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम। जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे रचना शरीर कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है या नहीं मिल पा रहे हैं आपको नोट्स, तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स भी शेयर कर दूंगा। और ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस विज्ञान में हमें विशेष रूप से अस्थियां, मांसपेशियां और संधि, शिराएं, धमनियां, नाड़ियां, अंग प्रत्यंग आदि की स्थिति और आकार और स्वरूप तथा किस अंग के साथ किस अवयव या प्रत्यंग का संबंध है आदि का अध्ययन किया जाता है। तो रचना का समझ में ही आ रहा है ना। रचना का मतलब स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, हम हमारे जो बॉडी में अस्थियां हैं, मांसपेशियां हैं, शिराएं हैं, संधि, संधि मतलब जॉइंट, शिराएं मतलब यही बेन और धमनियां जो हैं वो आर्टरीज, और अस्थियां मतलब बोन्स, मांसपेशियां मीन्स मसल्स, नाड़ियां, अंग प्रत्यंग जो भी हैं आदि की स्थिति और आकार और स्वरूप किस अंग के साथ किस अवयव या प्रत्यंग का जो संबंध है आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, इसी को हम कहते हैं रचना शरीर। तो ये हमने लिख दिया है कि अस्थियां, मांसपेशियां या बोन्स, मसल्स, संधियां, सिराएं, धमनियां, नाड़ियां, अंग प्रत्यंग, ऐसे इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अपना क्रिया शरीर आता है। एक शरीर शास्त्र का विभाग हो गया। अब ये नेक्स्ट है क्रिया शरीर। तो इसका श्लोक है क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। श्लोक क्यों है? श्लोक इसलिए है कि मतलब आपको क्या है, बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर आप श्लोक लिख देते हैं। तो आप श्लोक से ना डरें, बहुत आसान होता है, बट बार बार पढ़ना होता है, तभी याद हो जाता है, ठीक है। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। इस विज्ञान में हमें विशेष रूप से जो दोष हैं, धातु हैं, मल हैं, दोष धातु मलों का निर्माण और सूक्ष्म क्रिया तथा अवयव मीन्स ऑर्गन और जो सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है आदि का ज्ञान होता है। मीन्स कार्य का मीन्स फिजियोलॉजी एक टाइप से। तो यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ के जितने भी हमने ऑर्गन और सिस्टम कहा, ये किस प्रकार कार्य करते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्रिया शरीर कहते हैं। तो क्रिया शरीर को क्या किया गया है, आयुर्वेद की संहिताओं, तो आयुर्वेद में कई सारी संहिताएं जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, तो उनमें भी क्या किया गया है, उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो शरीर विषय का शारीर स्थान में अलग से वर्णन किया गया है। मीन्स शरीर को क्या किया है, शारीर स्थान एक वो बना दिया है। जो आयुर्वेद की संहिताएं हैं उनमें एक शारीर स्थान दिया है, उसमें शरीर के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान को 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। उसमें एक सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता में एक शारीर स्थान है, और शारीर स्थान में कितने हैं, 10 चैप्टर हैं। उन चैप्टरों के नाम अभी हम बताते हैं, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले है सर्वभूत चिता शरीर। सर्वभूत चिता शरीर का मतलब है इस अध्ययन मतलब इस अध्याय में क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति। सर्वभूत चिता शरीर में जो है सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है। और शुक्र शोणित शुद्धि शरीर, ये दूसरा है शुक्र शोणित शुद्धि शरीर। शुक्र शोणित मीन्स स्पर्म ओवम से आपको समझ में आ रहा है कि संतान की उत्पत्ति के बारे में ही बताया गया होगा। तो इस अध्याय में जीव उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। और शुक्र शोणित के संयोग से गर्भ की वृद्धि होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ठीक है। और मीन्स गर्भ व्याकरण शरीर, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, विस्तार, ठीक है। तो गर्भ व्याकरण शरीर हो गया, शुक्र शोणित शुद्धि शरीर हो गया, सर्वभूत चिता शरीर हो गया, 3 शरीर हो गए। अब आते हैं इस देखो गर्भ व्याकरण शरीर में क्या है, इस अध्याय में गर्भ के अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है, बस। नेक्स्ट आता है हमारा गर्भ क्रांति शरीर। गर्भ क्रांति शरीर, इसका अर्थ है गर्भ की परिवृद्धि। मीन्स इस अध्याय में गर्भ की परिवृद्धि का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसी अब आता है शरीर संख्या व्याकरण शरीर, मतलब
इसमें संख्या का वो किया गया होगा। तो इस अध्याय में संपूर्ण अंग प्रत्यंग, हमारी बॉडी में जितने भी अंग हैं प्रत्यंग हैं उनकी संख्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रत्येक मर्म निर्देश शारीर, इसमें मर्म कहा गया है, तो प्रत्येक मर्म निर्देश शारीर इस अध्याय में जीव स्थानों का वर्णन किया गया है। सिरा वर्णन विभक्ति शारीर, सिरा वर्णन विभक्ति शारीर इस अध्याय में सिराओं की रचनाओं तथा क्रियाओं का वर्णन किया गया है विस्तार से। ठीक है, तो सिरा वर्णन विभक्ति शारीर, तो सिरा और धमनियाँ जो भी हैं इनकी क्रियाओं का और रचनाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। सिरा तैद विधि शारीर, तो इसमें क्या है, इस अध्याय में सिरा वेद विधि का वर्णन किया गया है। धमनी व्याकरण शारीर इस अध्याय में धमनियों और स्रोतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गड़बड़ी व्याकरण शारीर इस अध्याय में गड़बड़ी से संबंधित विषयों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आप याद कर सकते हैं, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट या ज़रूरी नहीं है, इसके नाम केवल याद कर लें आप तब भी चल जाएगा। तो आपको क्रिया शरीर और रचना शरीर मीन्स ये दो जो विभाग हैं शरीर शास्त्र के जो विभाग हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लर्न कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आप षडांग शरीर, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम षडांग शरीर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।